पहली कथा। पुरी के तट पर जहां विशाल सागर की लहरें निरंतर किनारे को छूती रहती हैं, वहां एक अद्भुत घटना घटी जिसे आज भी भक्तजन श्रद्धा से स्मरण करते हैं। सागर देव की भक्ति इतनी गहरी और इतनी उत्कट थी कि उनका मन भगवान जगन्नाथ के चरणों तक पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठा। ये व्याकुलता जब चरम पर पहुंची तो उनकी विशाल लहरें असाधारण वेग से तट की ओर बढ़ने लगी। तट के निकट बसे नगर में रहने वाले लोग इस अचानक आई आपदा से भयभीत हो गए। घरों में पानी भरने लगा, गलियां जलमग्न होने लगीं और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये संकट किस कारण से आया है और इसका समाधान कहां से मिलेगा। सागर की लहरें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। भगवान जगन्नाथ ने ये सब देखा। उन्होंने विचार किया कि सागर देव की भक्ति तो सच्ची है, किंतु उनकी इस भावना का प्रभाव निर्दोष जनों पर पड़ रहा है। नगर की रक्षा करना आवश्यक था। ऐसे में उन्होंने पवन पुत्र का स्मरण किया। जब हनुमान जी सामने आए तो जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शक्ति अपरिमित है। सागर की इन उत्ताल तरंगों को केवल तुम ही नियंत्रित कर सकते हो। इस नगर की प्रजा की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। हनुमान जी ने तत्काल स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि प्रभु की आज्ञा ही उनका सर्वस्व है। वे उसी क्षण सागर तट पर पहुंचे और अपनी समस्त शक्ति से सागर देव को शांत करने का प्रयास किया। उनकी उपस्थिति मात्र से लहरें धीमी पड़ गईं और नगर में कुछ समय के लिए राहत मिली। किंतु एक समस्या बार बार उत्पन्न होती रही। जब भी नगर में कहीं राम नाम का संकीर्तन होता, हनुमान जी की भक्ति उस दिशा में खिंचती और वे वहां चले जाते। उनके जाते ही सागर फिर सक्रिय हो जाता और नगर पर संकट के बादल मंडराने लगते। ये क्रम बार बार दोहराया जाता रहा। जगन्नाथ जी ने इस स्थिति पर गहन विचार किया। उन्होंने अनुभव किया कि हनुमान जी की शक्ति और भक्ति दोनों असाधारण हैं, पर इन्हें एक स्थान पर स्थिर रखना नगर की स्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक दिन जगन्नाथ जी स्वयं सागर तट पर आए। लहरें मंद गति से किनारे को छू रही थीं। उन्होंने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा हृदय भर आता है। तुम्हारे प्रेम की कोई सीमा नहीं, किंतु अब इस शक्ति को एक केंद्र पर स्थिर करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें इस स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित करना चाहता हूँ। ये बंधन कोई दंड नहीं, बल्कि एक सम्मान है। हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि यदि प्रभु की इच्छा है कि मैं यहाँ रहूं, तो मुझे इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं। आपके द्वार पर सेवक बनकर रहना ही मेरे जीवन की सार्थकता है। जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तथास्तु, तुम यहाँ रहोगे, सेवक के रूप में, रक्षक के रूप में और प्रेम के साक्षी के रूप में। इसके पश्चात जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को उस स्थान पर स्थिर कर दिया। ये बंधन किसी को दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि एक समर्पित भक्त को उसके प्रभु के निकट सदा के लिए स्थापित करने की दिव्य व्यवस्था थी। हनुमान जी ने इसे पूर्ण प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए प्रभु की इच्छा ही सर्वोच्च थी। सागर की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। वायु में भक्ति और प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई। वो स्थान कालांतर में एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में विख्यात हुआ, जहां आज भी श्रद्धालु आते हैं और अनुभव करते हैं कि ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और असीम शक्ति का संगम है। दूसरी कथा। पुरी नगर में एक वृद्ध महिला निवास करती थी, जिनका नाम था कर्मा। उनका जीवन सरल था और उनकी दिनचर्या भी सामान्य। वे प्रतिदिन मछली खाती थीं, यही उनका स्वाभाविक आहार था। एक दिन उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान के विशाल और करुणामय नेत्रों पर पड़ी, उनका मन एकाएक स्थिर हो गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान उनकी अंतरात्मा को पहचानते हैं। उस दिन से उनके मन में भक्ति का एक अंकुर फूट पड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर में भगवान को जो भोग अर्पित किया जाता था, वो मुख्यतः मीठा और सात्विक था। उनके मन में एक भाव उठा कि भगवान को कुछ ऐसा दिया जाए जो उनकी अपनी रुचि और प्रेम से बना हो। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे भगवान के लिए मसालेदार व्यंजन बनाएंगी। घर पहुंचकर कर्मा ने सबसे ताज़ी और उत्तम सामग्री चुनी। उन्होंने उसे साफ किया, हल्के मसाले लगाए और पूरी श्रद्धा से केले के पत्ते में सजाया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उनका मन दृढ़ था। उन्होंने मन ही मन कहा कि ये प्रेम है, ये भक्ति है, यही मेरा भोग है। अगले दिन प्रातःकाल वे मंदिर की ओर चल पड़ी। मार्ग भीड़ से भरा था और हल्की वर्षा भी हो रही थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही रक्षकों ने उन्हें रोका।
रक्षकों ने कड़े स्वर में पूछा कि ये क्या लेकर आई हो, यहाँ ऐसे भोग की अनुमति नहीं है। कर्मा ने शांत भाव से कहा कि ये भगवान के लिए है, मैंने इसे अपने प्रेम से बनाया है और मुझे विश्वास है कि भगवान इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। रक्षकों ने उनके हाथ से पत्ता छीनकर नीचे पटक दिया। जब सभी ने देखा तो वहां मछली नहीं बल्कि भली भांति पका हुआ कटहल था। कर्मा स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गई। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने कहा कि मैं भोग नहीं देखता, मैं भावना देखता हूं। जो प्रेम और श्रद्धा से आता है वही मुझे ग्राह्य है। कर्मा की आंखों से अश्रु बह निकले। रक्षकों ने लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगी। कर्मा ने उस दिन से अपना आहार बदल दिया और प्रतिदिन कटहल का भोग भगवान को अर्पित करने लगी। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल निश्चल प्रेम था। तीसरी कथा। वृंदावन के हरे भरे वातावरण में जहां गायें चरती थीं और बच्चे निश्चिंत खेलते थे, वहां एक दिन एक महत्वपूर्ण चर्चा छिड़ गई। गांव के बड़े बूढ़े और प्रमुख लोग एकत्र हुए और विचार विमर्श करने लगे कि इस वर्ष कौन से देव की आराधना की जाए। परंपरा के अनुसार इंद्र देव की पूजा की जाती थी, जिन्हें वर्षा और फसल का स्वामी माना जाता था। अधिकतर लोग इसी परंपरा के पक्ष में थे, किंतु उस सभा में एक बालक ने अपनी बात कही। उसने कहा कि हमारा गोवर्धन पर्वत हमारी वास्तविक शक्ति है, वही हमारी गायों को घास देता है, हमारे खेतों को जल देता है और हमें वर्षा से बचाता है। हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। गांव वाले चौंक गए, कुछ ने सहमति जताई, कुछ असमंजस में रहे, किंतु उस बालक की वाणी में एक विलक्षण तर्क शक्ति थी। अंततः ग्रामवासियों ने गोवर्धन की पूजा करने का निर्णय लिया। जब यह समाचार इंद्रदेव तक पहुंचा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आकाश में घनघोर बादल एकत्र किए, बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी और भयंकर वर्षा आरंभ हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। उस बालक ने घबराए हुए ग्रामवासियों को शांत किया और कहा कि चिंता मत करो, सभी गोवर्धन की तलहटी में एकत्र हो जाओ। फिर उस बालक ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये दृश्य देखकर ग्रामवासी स्तब्ध रह गए। पर्वत की छाया में वे सुरक्षित खड़े रहे। वर्षा चाहे जितनी भी तीव्र हो, पर्वत की ओट में उन पर एक बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्रदेव ने 7 दिन और रात तक वर्षा जारी रखी, किंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि ये बालक साधारण नहीं है। उन्होंने वर्षा रोकी और उस बालक के समक्ष नतमस्तक हुए। ग्रामवासी उस बालक के चारों ओर एकत्र हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साहस और बुद्धि ने हमें बचाया। तुमने हमें सिखाया कि अपनी शक्ति पर विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मनुष्य अपने कर्म, अपनी समझ और अपने प्रियजनों के प्रेम में दृढ़ रहता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, आत्मविश्वास और परस्पर सहयोग से उसे पार किया जा सकता है। उस दिन से गांव में गोवर्धन पूजा की परंपरा स्थापित हो गई। प्रतिवर्ष लोग एकत्र होते, पर्वत की पूजा करते और उस घटना का स्मरण करते जिसने उन्हें ये सिखाया कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शक्ति को